प्रोटीन्स एंड इट्स फंक्शंस। प्रोटीन और इसके कार्य। प्यारे बच्चों, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका काम जो है वो बॉडी में हमारे जो मरम्मत का कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ टूट फूट होती है वहाँ पर ये रिपेयरिंग का काम करते हैं प्रोटीन्स। और जितने भी एंजाइम्स हैं सभी प्रोटीन्स के बने होते हैं। These are complex organic compounds that help in formation of cell membrane. Proteins form all the enzymes. Proteins form all the enzymes. They are required in repair and regeneration of body and also provide energy by oxidation at the time of requirement. यानी कि ये रिपेयर बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग की रिक्वायरेशन होती है, रिपेयर बॉडी, यहां पर रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन repair also provide energy by oxidation at the time of requirement. These are composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन भी इनमें होता है, ये नाइट्रोजन से बने होते हैं। Proteins are made up of many amino acids are found in animal cytoplasm. Animals cells can synthesize few amino acids called non-essential amino acids. Other amino acids therefore must be present in their food. We get proteins from animals in the form of fish. हम प्रोटीन्स एनिमल से प्राप्त करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिश, यानी प्रोटीन्स कहाँ से मिलती हैं? प्रोटीन्स और obtained एनिमल्स, अगर हम लिखें एनिमल से तो वाई फिश, फिश से हमें प्रोटीन मिल जाती है। मीट, मिल्क, एग। मीट, मिल्क, एग एटसेट्रा जो है, इससे हमें एनिमल प्रोटीन्स मिलती हैं एंड चीज एटसेट्रा। चीज भी आता है। वाइल फ्रॉम प्लांट्स वी गेट प्रोटीन्स। We get proteins by plants। प्लांट्स जो हम प्रोटीन मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है?
from in the form of pulses in the form of pulses दालें, दालों से मिलता है wheat, groundnut, almond, एक्सेट्रा। इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, प्लांट प्रोटीन। तो ये प्रोटीन्स जो एनिमल प्रोटीन है वो हमें कहाँ से मिलता है? मछलियों से, मीट से, मिल्क से, एग से, चीज़ से। इससे हमें यहाँ पर एनिमल प्रोटीन प्राप्त होता है। और इसी तरह से प्लांट प्रोटीन जो है वो प्लांट प्रोटीन जो हमें पल्सेस, दालें, गेहूं, ग्राउंडनट, मूंगफली, आलमंड, बादाम, इस सब चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलता है। बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि इससे हमें सिर्फ फैट्स मिलता है, मगर यहाँ पर आपको बता दें कि इनसे हमें प्रोटीन्स भी मिलता है। जैसे गेहूं है, गेहूं से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मगर हमें उससे प्रोटीन्स भी मिलता है। अब आप पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स। जैसा अभी मैंने बताया कि प्रोटीन्स जो हैं वो रिपेयर करते हैं बॉडी सेल्स को। तो यहाँ पर जो बॉडी सेल्स, रिपेयर बॉडी सेल्स। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ब्लड के साथ जो है ऑक्सीजन को ले जाता है। तो पहला फंक्शन इसका है प्रोटीन का, प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसका, यानी कि प्रोटीन ग्रोथ करते हैं, बॉडी ग्रोथ, और बॉडी सेल को रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के वाहक हैं, यानी कि ब्लड के साथ जो है वो ऑक्सीजन ले जाते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है? कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैरी ऑक्सीजन। ये कौन करता है? हीमोग्लोबिन। प्रोटीन एक प्रोटीन है, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका, प्रोटीन्स जो हैं दे वर्क ऑफ केमिकल कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। केमिकल कैटालिस्ट का काम करते हैं, केमिकल कैटालिस्ट। इन द
फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के कैटलिस्ट का काम करते हैं ये, इस फॉर्म ऑफ एंजाइम और सिंथेसिस इन फैट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, सिंथेसिस इन फैट, इसमें भी हेल्प करता है प्रोटीन्स। और नंबर 5 पॉइंट, the thrombin and fibrinogen proteins present in blood help in blood clotting and prevents bleeding। जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन, उसका काम क्या है, वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है और ब्लीडिंग को रोकता है। जाहिर बात है, जब ब्लड क्लॉटिंग होगी भी ब्लड जो है और बहने से रुक जाएगा। तो थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजिन प्रोटीन present in the blood help in blood clotting, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है एंड प्रिवेंट्स ब्लीडिंग ब्लीडिंग को रोकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज प्रोटीन्स एंड इट्स फंक्शंस। आज आपने ये टॉपिक पढ़ा, प्रोटीन्स और इसके कार्य। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। वीडियो को देखें, इसको लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।